हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर उपमा फिजियोथेरेपी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और प्रिवेंशन क्या है और इसमें फिजियोथेरेपी का रोल क्या होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां जोड़ों में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, जिससे हड्डियों के सिरों पर मौजूद सुरक्षा कवच जो कुशलिंग का काम करता है उनका क्षरण होता है और इस प्रकार समय के साथ साथ ये समाप्त हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर घुटने और पीठ पर जैसे बोझ उठाने वाले जॉइंट्स को प्रभावित करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित एक प्रमुख बीमारी है। शरीर में जहां दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। बोन्स के अंतिम सिरे को सेफ रखने के लिए एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। जब किसी कारण एक कार्टिलेज टूट जाता है या उसमें दरार पड़ जाती है तो इसके कारण हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे पेन, स्टिफनेस या अन्य तरह की समस्याएं होती हैं। इस स्थिति को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वैसे तो यह प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर बढ़े एज के लोगों को ज़्यादा होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिजनरेटिव अर्थराइटिस या वियर एंड टियर अर्थराइटिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण क्या होते हैं। यह बीमारी जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होती है। यह प्रॉब्लम अचानक नहीं होती, बल्कि समय के साथ साथ जोड़ों की रक्षा करने वाला कार्टिलेज धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते जाता है। यही कारण है कि यह बीमारी उम्र दराज लोगों को ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ता जाता है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे चोट के कारण, कार्टिलेज में दरार, जोड़ों का डिसलोकेट होना, लिगामेंट में चोट, मोटापा, खराब पोस्चर इत्यादि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के अन्य प्रमुख कारण हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस शरीर के किसी भी जोड़ों में हो सकता है, लेकिन यह सामान्य तौर पर शरीर के निम्न जोड़ों को प्रभावित करता है, जैसे हाथ, उंगलियां, घुटने, कूल्हे या रीढ़ की हड्डी, खास तौर पर नेक और बैक का निचला हिस्सा। अब बात करते हैं क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होते हैं। क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी यह समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। इसके 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 4 सीरियस ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ज़रूरी नहीं है यह हर पेशेंट इस स्टेज तक पहुँचे ही। अक्सर सही समय पर ट्रीटमेंट या केयर करने से स्थिति सुधर जाती है। स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति का एक या एक से अधिक जॉइंट्स का कार्टिलेज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में हड्डियों में रगड़ के कारण निम्न समस्याएं होती हैं, जैसे जॉइंट में अकड़न, सूजन बढ़ जाती है, जॉइंट्स में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि इस फ्लूइड का प्रमुख कार्य शरीर में मूवमेंट के दौरान बोन्स को रगड़ खाने से बचाता है। लेकिन इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा टूटे हुए कार्टिलेज के कारण कण फ्लूइड में फ्लोट होते हैं, जिसके कारण पेन या स्वेलिंग बढ़ सकती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के एडवांस स्टेज में सामान्य गतिविधि करने में भी प्रॉब्लम होती है। दिन बीतने के साथ साथ दर्द बढ़ता जाता है व चलने फिरने से परेशानी हो जाती है। जोड़ों में अकड़न आ जाने के कारण मूवमेंट में भी परेशानी होती है, जिसके कारण रोजाना के काम करने में भी दिक्कत फील होती है। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के जांच क्या होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे विकसित होने वाली डिजीज़ है, इसलिए जब जॉइंट्स में पेन व अन्य तरह के संकेत ना दिखें तब तक इसका पता लगाना मुश्किल होता है। किसी तरह का एक्सीडेंट या चोट लगने की स्थिति में एक्सरे करवाने पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पता लगाया जा सकता है।
एक्सरे के अलावा MRI स्कैन की हेल्प से भी इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस की हेल्प से भी इस बीमारी की पता लगाया जा सकता है। अब आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को जड़ से ख़त्म करने मुश्किल है, लेकिन ट्रीटमेंट के माध्यम से इसके सिम्टम्स को कम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि ट्रीटमेंट जॉइंट्स के लोकेशन पर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट के लिए OCT मेडिसिन, लाइफस्टाइल में चेंज और होम रेमेडी उपायों का भी यूज किया जाता है। इनकी हेल्प से पेन को कम करने की कोशिश की जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन से रिलीफ दिलाने के लिए डॉक्टर कई तरह के मेडिसिन देते हैं, जैसे ओरल एनाल्जेसिक। ये दर्द कम करने के लिए टाइलेनॉल या अन्य तरह की पेन किलर्स मेडिसिन दी जाती है, और जैसे टॉपिकल एनाल्जेसिक ये क्रीम, जेल इत्यादि में मिलती है। एक क्रीम पेन वाले पार्ट को शून्य कर देती है, जिससे पेन फील नहीं होता है। माइल्ड आर्थराइटिस ये फायदेमंद होती है, और जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ये सूजन और दर्द कम करने के लिए डॉक्टर आइबुप्रोफेन या कोई अन्य नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, और जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड या क्रीम के साथ साथ इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल है। डॉक्टर इंजेक्शन को अफेक्टेड जॉइंट पर लगाते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक ट्रीटमेंट के लिए फिश ऑयल, फिजियोथेरेपी व मसाज थेरेपी का भी हेल्प ली जाती है, लेकिन किसी भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है, ताकि किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बचाव क्या हैं। कुछ रिस्क फैक्टर जैसे एज, अनुवांशिक कारण इत्यादि से बचना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करके आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे अपने शरीर पर ध्यान दें। अगर आप एनालिटिक या फिटनेस फिट हैं तो अपने शरीर पर खास ख्याल रखें। घुटनों को सुरक्षित रखने के लिए दौड़ने या अन्य तरह के शारीरिक गतिविधि करते समय एथलेटिक शूज़ पहनें, और वेट कंट्रोल रखें। आप वेट कंट्रोल रखने की कोशिश करें। वज़न बढ़ने पर कई तरह की समस्याएं होती हैं, और पौष्टिक डाइट लें। आप खाने में खूब सारी हरी सब्जियां व फल शामिल करें, और जैसे आराम करना, जैसे आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रेस्ट करना और पर्याप्त नींद लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति को ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को पेन से दूर करने के लिए एक्सरसाइज करें। यह क्षतिग्रस्त जॉइंट्स के आसपास की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की में क्या ट्रीटमेंट देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसी थेरेपी हैं जो बिना मेडिसिन के ही आपको पेन से रिलीफ दिला सकती हैं। वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें इलाज का एक अलग तरीका होता है, जिसमें एक्सरसाइज, हाथों की कसरत, पेन रिलीफ मूवमेंट द्वारा पेन को दूर किया जाता है। यह फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक तरीके से शरीर को तरोताज़ा करने में का काम करती है। और जैसे मसाज, इसमें मसाज ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में कमी लाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां भी लचीलापन और मजबूती आती है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी हेल्दी, बी हैप्पी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।